हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये गाइज हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए ये हमारी प्रैक्टिस हम इसको करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेपर आता है ना, मोस्टली 90% पेपर हमारा आता है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आता है। और मैं आज किसके लेकर आया हूँ, 28/12 जो हमारा फर्स्ट दिन था। 28 दिसंबर 2020 से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये वीडियो सच में गाइज बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि गाइज इसमें जो मोस्टली देखोगे ना आप, क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन है जो मतलब करवाते भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए हैं इसमें। मतलब ज़्यादातर मैंने टीचर देखे हैं कि केवल टाइम एंड वर्क जो चल रहे होते हैं उन्हीं के क्वेश्चन कराते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं ना 10th लेवल के, इवन 11th और 12th के भी क्वेश्चन है। आगे जाके आप देखोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी इसके अंदर क्वेश्चन है। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारे ही क्वेश्चन हार्ड होंगे। हाँ भाई, 5 क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो मैं 25 समथिंग क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि देखो 30 में से 5 क्वेश्चन तो डीआई के बाहर हो गए और 1-2 क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं कराता, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो आपको आती है 3/4, 4/5। इनको सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हो। तो समथिंग जो 25 क्वेश्चन होंगे, और इसमें से जो 5 क्वेश्चन होंगे अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे गाइस। और आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके सेट में है कि कौन सा क्वेश्चन गलत था या सही था, आप उसका सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो अगर आपको। और गाइज आप अपना स्कोर इसमें ड्रॉप करना, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप इसके स्कोर ड्रॉप करना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन आपने करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो गाइज शेषफल हमारा 15, 10, 15 बचता है, तो इनको डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं पहले हम। तो 5 मैंने माइनस करा तो डिजिट क्या आ गई, 150। और 10 को माइनस करा कितना आ गया, 250। और 15 किया तो 300। तो गाइस देखें तो किससे डायरेक्ट डिविजल है, तो 150 ही है। 75 से 250 डिवाइज नहीं है। हाँ 150 है, 300 है, बट हमारा 250 नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। 54 दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, तो सॉल्व करते हैं गाइस। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 6 और मल्टीप्लाई, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 5। वैसे डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते थे डायरेक्ट, बट मैं तो आपको थोड़ा सा ओपन करके कर देता हूँ। और ये क्या हो गया हमारा 4 × 6, और ये बचता है हमारा 9 पंजे 45। तो गाइज ये हो जाएगा 9 × 5। तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और 25 का 5, और 4 का क्या आ जाएगा गाइज 2, और 9 का यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर देखेंगे तो रूट से ये √5 गया, √6 से √6 गया, बचता क्या है, ये 3 से ये 3 भी काट देते हैं। बचता क्या हमारा 5/2। 5/2 बोले तो 2.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर/आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से कितनी दूरी है। तो गाइज अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो 2 डिस्टेंस हो गए हमारे, ये ए और बी, 2 ट्रेन है। और गाइज यहाँ से जो ए जो निकलता है वो निकलता है 50 किलोमीटर/आवर, और यहाँ से जो निकलता है 150 किलोमीटर/आवर। बट ये चलता है गाइज आध घंटे लेट, और ये आध घंटे पहले निकल जाता है। देखो यहाँ पे देखोगे, इस लाइन को पढ़ोगे, आध घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर चलती है। तो आध घंटे भाई ये चल रही थी, तो भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो आध घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये गाइस करेगी 25 किलोमीटर। अगर ये पूरा जो था कितना था हमारा 725 था, तो 25 को मैंने माइनस कर दिया, तो अब जो ये डिस्टेंस बचा, ये कितना बचा 700 किलोमीटर। अगर मैं इसको सी पॉइंट मानता हूँ तो बी सी का जो डिस्टेंस कितना है 700 किलोमीटर। तो ट्रेन अब ए यहाँ पर आ गई। अब ये दोनों ट्रेन किस टाइम मिलेंगी, अगर ये ट्रेन दोनों किस टाइम मिलेंगी गाइस, तो डिस्टेंस कितना है 700 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड को मैं जोड़ दूँ तो 50 प्लस कितना हो गया 150, 200, तो 700/200। तो गाइस कितना बचता है 3.5 घंटे। तो ये 3.5 घंटे बाद मिलेंगे। अगर यहाँ पे ये क्या मिलते हैं 3.5 घंटे बाद, कहीं भी किसी पॉइंट पे भी, जिसको एक्स मान लेता हूँ, ये 3.5 घंटे बाद मिलते हैं।
तो ए ने कितने घंटे चली गाइस? ए देखो 3.5 घंटे अभी चली और आध घंटे वो पहले चली, तो 4 घंटे चलती है और स्पीड क्या है इसकी 50 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर वो चली। तो गाइस जितना ये किलोमीटर चली 200 किलोमीटर चली, यही इसकी ए से दूरी है। हमसे यही पूछा था उस स्थान की स्टेशन ए से कितनी दूरी है, तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो समान दर के लिए समान दर राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर गाइज यहाँ पर देखें 500 रुपये है और ये कितना है 20, क्योंकि ये गाइज हमारा क्या है 10% और 2 वर्ष के लिए, तो ये हमारा क्या है SI सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ से निकालूँ मैं इसको, तो 1% कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से गया 25, एक की वैल्यू आ गई 25। बट गाइज अगर 10% के लिए 2 वर्ष के लिए हमें CI पर देते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो कितना हो जाता है 10 × 11 और 10 × 11, तो ये गाइज हमें मिलता है 100 का कितना मिलता है 121। मतलब यहाँ पे हमें 21% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि यहाँ पे मिला था हमें कितना गाइज 20%, तो अब 21% निकाल लेते हैं, तो 1 बराबर कितना गाइज 25, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा 25 आ गया और 25 दूनी 50, तो 525 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस? डी। इजी क्वेश्चन था गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन था गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, अगर लेंथ है 2 तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 1, इनका रेशियो आ गया। कह रहा है इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है गाइस? इसका पैरामीटर होता है इसका 2L + B। पैरामीटर होता है 2 × L + B। पैरामीटर दे रखा है 48, 2 से डिवाइड किया, ये क्या दे रखा है 2x और b क्या दे रखा है हमारा x, तो यहाँ से कितना हो गया गाइस 24 और 24/24 = 3x, 3x से भी काट दिया कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो मतलब गाइस लेंथ कितनी है 8 दूनी 16 और ब्रेथ कितनी है हमारी 8 हो गई। कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है L × B होता है, तो 16 × 8 कितना हो गया गाइस 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन गाइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कोई ये केवल फ्री के नंबरों के लिए, बस फ्री के नंबर हैं ये, और इन पे बिल्कुल भी गलती करके मत आना और ना ही छोड़ के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी रिपीट हो गया गाइज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट से चलते हैं। कह रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तो तीसरे भाग का रस्सी का कितना अंश होगा? गाइज अगर कभी भी जैसे फ्रैक्शन में दिया होता है ना, तो पूरी जो लंबाई मांग लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। अब पूरी लंबाई 1 है, तो गाइज पहला भाग क्या है हमारा 1/5 और दूसरा भाग क्या है गाइज? दूसरा भाग है 3/2। पहले भाग का 3/2 मतलब 1/5 का 3/2। तो कह रहा तीसरा भाग क्या होगा? अगर पूरी लंबाई मतलब एक के इक्वल ही होती है, तो x की वैल्यू निकालूं तो 1 से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इसे। देखो यहाँ से जो मैंने इसका चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 1/5 और इसको भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 3/10। तो गाइज एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम कितना आ गया 10 में से ये क्या हो गया हमारा 10 2 और ये हो गया हमारा 3 और 10 में से 5 गए तो बचा 5/10, तो आंसर क्या आ गया 1/2। जो रस्सी का जो अब बचेगा हिस्सा 1/2 बोले तो आधा हिस्सा अभी बचेगा। गाइस वैसे आप क्या इसको और कर सकते थे, जैसे यहाँ से करा डायरेक्ट, इतना मतलब इतना लेंथी मत करना, इसे बहुत छोटा है 1/5 प्लस डायरेक्ट जोड़ लिया 1/5 × 3/2। ये इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसमें 1/5 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 3/10। सॉल्व करा इसे 10 हमारा आ गया और ये 2 + 3 कितना आ गया 5/10। 5/10 मतलब बोले तो 1/2। अगर आधा हिस्सी रस्सी का हिस्सा हमने यूज़ कर लिया तो अब बचा कितना गाइस 1/2 ही तो बचा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो उनका एलसीएम कितना दे रखा है 231, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मतलब हमें यहाँ से जो दे रखा है 231 और 3 × 7, ये हमारा एलसीएम इसके इक्वल हो जाएगा गाइस। तो काट देते 3 × 7 = 21, तो कितना हो गया 1 मतलब 11 के इक्वल। तो 11 हमारा 1 की वैल्यू आ गई, तो जो पहली डिजिट कितनी है हमारी 33 और दूसरी कितनी हमारी 77, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 231। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी गाइस 33। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के आंसन कोण का अनुपात 3:6 है और समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के माप क्या होगी? गाइज अगर मैं बात करूं इसके एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको हम,
जो साइड की, अगर ये 6x है और ये 3x है तो इनका सम कितना होता है 180 के इक्वल। तो ये 3x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 6 9, तो 180 को 9 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया गाइस 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो और गाइज आप यहाँ भी देख सकते हो ना, ये 3x होगा, इसके आमने सामने के कोड कितना होते हैं इक्वल। ये है हमारा समचतुर्भुज, बोले तो रोम्बस। ये हमारा रोम्बस है गाइज, रोम्बस है। अब कहता है कि x सबसे छोटा कोण क्या होगा, सबसे छोटा कोण क्या होगा 3x ही होगा ना। अब x की वैल्यू कितनी है 20, तो 3x इंटू 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए प्लस बी 5 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब गाइस मैं यहाँ पे बताऊँ ना, ये क्वेश्चन ना गलत है, क्योंकि इसके आंसर आएंगे दो आंसर बिल्कुल पॉसिबल है इसके। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 25, और ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी कितना दे दिया हमें 5, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से 25 में से मैं डिवाइड करूँ, देखो क्या आ गया यहाँ पे भी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ ए माइनस बी डाल देते हैं यहाँ पे। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई गाइज 5। अब ए माइनस बी भी हमारा 5 आ गया और ए प्लस बी भी हमारा 5 आ गया। तो गाइज यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो ए की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 5 आएगी। तो ए की वैल्यू भी 5 आएगी, क्योंकि गाइज कुछ ऐड करने पे और कुछ जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 5 किसकी वैल्यू आएगी इसकी, और इसकी वैल्यू क्या वी की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर वी की वैल्यू 0 होती है तो कोई 0 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। तो ए की मैं यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस 25, आंसर क्या आ जाएगा 25। बट एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ए का क्यूब मैं यहाँ पे रखूँ 5 और बी का 0, तो आंसर कितना आना 125 आना चाहिए, बट यहाँ 625 ही रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग चले, अगर इसके अकॉर्डिंग चलें, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 625। अब a माइनस बी क्या निकाला मैंने 5, और मेरे से ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये। तो यहाँ से तो ये आंसर आ रहा है 125। अब देखो यहाँ से आंसर 125 आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँ, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ रहा है 25। देखो इसके आंसर 2 पॉसिबल हो रहे हैं, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अगर गाइस यहाँ पे देखो, पहला जो एग्ज़ाम है उसका 200 अंक का है और दूसरा है 150 अंक का, मतलब 350 अंक। अब 350 में उसे 50% नंबर चाहिए। 50% अब अगर आप देखोगे तो कितना हो गया गाइस, तो ये हो गया हमारा 175, 175 नंबर चाहिए गाइस। अब कह रहा है इसमें 40% नंबर ले आया। अब 40% ले आए तो मतलब 80 नंबर लेके आ गया। अब इसमें कितने नंबर चाहिए होंगे गाइस, इसमें देखोगे आप 95 नंबर चाहिए, 95 अंक चाहिए। तो 150 में से 95 कितने हो गए भाई 2/3, तो 190/2, और इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना आ गया 63.333। तो ऑप्शन में क्या है हमारा कि नियर बाई 64, तो आंसर हम इसको 64 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा हरीश के मासिक वेतन में 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत उसकी राशि क्या है। अगर गाइस देखो, आप देखो 1/3 उसने किस पे खर्च किया, शिक्षा पे, और इसको भी देखोगे ना ये भी 1/3 ही होगा, क्योंकि इससे 2 से डिवाइड करोगे। तो 1/3 इसने किस पे किया, अन्य चीज़ों भोजन पे और सामानों पे, अन्य आवश्यकताओं खर्चों पर। तो उसने कितना खर्च कर दिया गाइस, तो उसने खर्च कर दिया 2/3, मतलब 3 में से उसने 2 रुपये खर्च कर दिए। तो उसकी राशि कितनी थी कमाई भाई 45। मैं इसको 45,000 ना लिख के ना सीधे 45 लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। अब 45 और 3 की वैल्यू 45 है, तो उसने 2 खर्च कर दिए, तो उसने 30 खर्च कर दिए ना भाई। 3 की वैल्यू 15 हो गया, और 15 दूनी 30। अब बचा है कितना भाई, एक ही तो बचा, 3 में से एक ही हिस्सा बचा, तो कितना बचा 15,
ऑप्शन क्या हो जाएगा 15,000 रुपये, ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? आयतन बोले तो वॉल्यूम हमसे पूछा है सिलेंडर का, और ये हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है मतलब 528, इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का गाइस 2πr/h सिलेंडर के लिए। अब ये 528 है, फॉर्मूला डालते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें दे रखी है 14। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 2, और ये कितना मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये गाइस कितना होता है 4/44 का, और 8 ये बचा 8, और ये बचा हमारा 2 11 से मैंने सिखाया था, और ये 12×4 48, तो यहाँ पे हमारा 12 बचा, फिर मैंने इसे 2 से काट दिया तो 6 बचा। तो रेडियस क्या आ गई गाइस, यहाँ से 6 आ गई। अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम बोले तो इसका πr²h, तो 22/7, और रेडियस क्या हो गई गाइस 6, 36 मतलब 6 हो गया, और हाइट हो गई हमारी 14, कैंसिल आउट करो 2, और ये हो गया 44 × 36, 44 × 36, तो 36 चौके कितना होता है गाइस 144, तो 4 बचा, 14 कैरी गया, और 36 चौके 144, और 44 कितना हो गया 158 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमसे वॉल्यूम में पूछ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई व जेड इस 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और x और व जेड इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि x व वाई और व जेड एक साथ काम करते हैं तो काम करने में लगभग कितने दिन की आवश्यकता है? तो गाइज आप देखोगे ये टाइप है हमारी वर्क एंड टाइम की। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। x और y की कैपेसिटी दे रखी है, वो टाइम दे रखा है y प्लस जेड, और x प्लस जेड का दे रखा है। इनका कितना दे रखा है 12 दिन, और y प्लस जेड का 18 दिन, और x और z का गाइस कितना हो गया 15 दिन। तो एलसीएम कितना आ गया गाइस, तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 180। तो x और y की कैपेसिटी कितनी होगी, x और y की अगर मैं 12 में से 180 को डिवाइड करूं तो आई थिंक कितना बचेगा 15 बचेगा, और 18 से मैं करूं तो 10, और 15 से डिवाइड करूं तो गाइस 12। तो यहाँ पे आप देखोगे x प्लस वाई की कैपेसिटी कितनी है 15, और y प्लस जेड की कैपेसिटी कितनी है गाइस 18, और x प्लस जेड की कैपेसिटी कितनी है गाइस 12। तो इस सबको ऐड करता हूँ, सॉरी ये 10, ये मैंने इसको लिख दिया, हो गया 10। तो गाइज ऐड करा 25 12 37। अगर गाइज आप देखोगे, देखो 1x 2x, y 2 है, z भी हमारे 2 हैं, तो 2 कॉमन लेके मैं डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की कैपेसिटी कितनी आ गई 37/2। अब टोटल काम कितना गाइज 180, 37 2 ऊपर चले जाएगा अपॉन में था। तो गाइज आप देखोगे, देखो यहाँ से मैं अगर काटूँ तो 4.8 या 9 समथिंग आएगा, क्योंकि 36 पंजे 180 होता है, बट ये 37 है, तो समथिंग समथिंग इतना मान रहा हूँ। और ये लगभग ही पूछा है हमारे आंसर क्वेश्चन में कि लगभग कितना आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। और इससे छोटा कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई हम कोई अगर मैं इसको करता, मैं 4 भी मान लेता चलो, तो 8 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछा है कि हम इसके आइडिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 1/sin² 65 प्लस cos² 65, और sin 15 अपॉन में cos 75, cos 65 अपॉन में sin 25, और √3 tan थीटा की हमसे पूछिए, सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर गाइस देखोगे, ये देखो sin² थीटा और cos² थीटा क्या होता है ऑलवेज 1 होता है, और sin cos की वैल्यू जब अपॉन में दे रखी हो और इनका सम 90 हो तो कितना होता है 1 होता है। अगर नहीं भी पता तो सॉल्व कर लेते हो, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट 1 भी याद रख सकते हो। देखो cos 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस cos 75 को क्या लिख सकते हो आप, cos 75 को लिख सकते हो गाइस cos 90 माइनस 15, बिल्कुल लिख सकते हैं 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 को मैं माइनस करूँगा तो 75 आएगा। और 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, तो ये होता है हमारा sin थीटा। sin थीटा क्या होगा 15, तो ये भी आ गया हमारा sin 15। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये भी हमारा 1 बचा। सेम बिल्कुल जैसे ये गया ऐसे ही चले जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो गाइस ये क्या 1 कितना हो गया 3 = √3 और 10, और यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो क्या हो गया √3, tan थीटा की वैल्यू हो गई।
अब √3 tan थीटा कहाँ होता है गाइस 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दो संख्याओं का योग 60 है और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है हमें 12 और 72। कह रहा दोनों संख्याओं को युग्मतम का योग कितना होगा, मतलब रेसिप्रोकल का। अगर x प्लस वाई 60 है तो कह रहा इसका 1/x प्लस 1/y हमारी क्या वैल्यू होगी। तो गाइज आप देखोगे जो हमें डिजिट दे रखी है 12 × 72, ये इसके दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर मैं इसे देखूँ 12 × 12, क्योंकि ये तो एचसीएफ है, ये कॉमन हो जाएगा, और ये 6 x और y। तो गाइज इसमें ब्रेक करो, इसको किस हिसाब से ब्रेक करो कि इसका योग कितना है, हमारा 60 है। थोड़ा वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, 3 × 2 कर लेता हूँ मैं। तो गाइज देखो आप अगर देखोगे 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो देखो 60 आ रहा है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 6 × 1, बट चेक करना 12 × 6 72 और 12 × 1 12 कितना आ रहा है 84, बट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ 3 और 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैल्यू 36 और 24 ही होगी वैल्यू। तो डाल इसको रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेते हैं 1/36 और 1/24। कितना आ गया हमारा गाइस 72। एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, तो 5/72 ऑप्शन हो गया हमारा बी। बाकी आप इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको डिटेल में करना है, बट वैसे करना नहीं, बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं करता मैं उसको उस तरीके से करने को। तो देखो आपको x प्लस वाई दे रखा है 60 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 12 × 72। अब आपको क्या निकालना है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आपको निकालना है। तो क्या करना है 60 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। देखो ये क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और मुझे प्लस में दे रखा है ना, और माइनस में निकालना है, तो -4 12 × 72 12 × 72। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x प्लस वाई की वैल्यू दे देगी हमें 60 और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। तो आप कोई भी सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। बट ये बहुत लॉन्ग मेथड बैठ जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल भी मत करना, वैल्यू को थोड़ा एज्यूम करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री है, 3x डिग्री -8 और 5x डिग्री -12 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। अगर गाइस आप क्वेश्चन को देखो त्रिभुज के जो कोणों का सम होता है, एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो 180 इक्वल किसके होगा 2x डिग्री 2x और 3x डिग्री प्लस -8 और प्लस 5x माइनस का 12। उधर जाके 5 8 और 12 कितने हो गए 20 हो गए और जुड़ गया, तो गाइस कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 2x 3x 5x कितना हो गया 10x। तो ये कितना हो गया गाइस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई, वैल्यू डाल देते हैं। ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 60 में से 8 गई भाई 52 और 100 में से 12 गई, कितना हो गया गाइस 88। कह रहा सबसे बड़े कोण का मान भाई 88 डिग्री है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या इसमें भी थोड़ी मिस्टेक दे रखी है, अगर इसको थोड़ा सा अगर ऐसे दे रखा है तो क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें एक नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो आप, बट तो मैं उस तरीके से करता हूँ। पहले गाइस देखो 5 हमें दे रखा है 5 sin 40 डिग्री और sec 76। तो गाइस देखो 5 sin 14 डिग्री और sec 76 को क्या कहते हैं। देखो आपको पता होगा जो साइन थीटा है वो जो सेक थीटा होता है ना, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो गाइस cos थीटा लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया cos 76। अभी मैंने आपको बताया था दोनों का सम कितना होगा 90, तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं, और 10 45 कितना होता है 1, तो 2 और 5 कितना हो गया गाइस 7। अब आते हैं इन दोनों को सॉल्व करना, सारा जो मेन है इसमें इसको सॉल्व कर। देखो 7 तो ये वैल्यू हमारी हो गई यहाँ तक, अब बचता है इन दोनों डिजिट को सॉल्व करना। अगर गाइज मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 cot 90 - 75 डिग्री, क्योंकि 90 में से 75 गया 15, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 3 10 75 3 75 हो जाएगा गाइस। मुझे 75 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो 10 75 की, तो गाइस आप देखो 10 75 डिग्री 10 75 को क्या लिख सकता हूँ 10 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं देखूँ 10 x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है गाइस, ये होता है x प्लस वाई
माइनस एक्स इंटू वाई डाल देते हैं गाइस। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री प्लस 30 है 30 माइनस 10 कितना हो गया 45 डिग्री इंटू 30 डिग्री। अब गाइज इसे 10 45 कितना होता है 1 और 10 30 क्या होता है 1/√3। ये हो गया हमारा 1 माइनस 10 45 1 और 10 30 हो गया हमारा 1/√3। सॉल्व करें गाइज तो ये हो गया 1√3 प्लस 1 और /√3 और ये हो जाएगा √3 माइनस √3। तो √3 से √3 गया तो क्या बचा है हमारा √3 प्लस /√3 माइनस 1। थोड़ा और सॉल्व करके इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो नीचे क्या बचता है गाइस 2, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे भी सॉल्व करो गाइस तो ये क्या हो गया 3 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2ab तो क्या हो गया 2√3 और नीचे हो गया 2। अब 4 प्लस 2 2√3 2 हो गया गाइस यहाँ पे और 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे 2 प्लस √3 अपॉन में 2। तो यहाँ से जो मैं देखूँ 10 75 की जो वैल्यू आती है गाइस आती है 2 प्लस √3 आती है। और अगर मैं पूछूँ इसकी वैल्यू देखूँ यहाँ पे 10 इसकी cot 75 की तो cot 75 की जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। अगर अपोजिट भी नहीं होती ना तो गाइस इसे डायरेक्ट लिख दो 2 माइनस √3 2 प्लस अपॉन में √3 लिख सकते हो, क्योंकि जो tan थीटा होता है ना वो होता है cot थीटा के अपॉन में, मतलब रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइज आपको इसको ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से जो मेरा देखो तो ये हो गया 3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस √3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1/2 प्लस √3 को इसको सॉल्व करता हूँ तो गाइज यहाँ पर 2 रेशनलाइजेशन करता हूँ तो ये क्या हो गया 2 माइनस अपॉन में ये 2 माइनस √3 ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी तो 4 में से 3 गया 1। तो गाइज यहाँ पे क्या आ गया हमारा आ गया -2 माइनस √3। सॉल्व करते हैं 3 दूनी 6 और ये हो गया 3√3 और ये गाइज क्या हो गया हमारा माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का √3। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचा और ये हो गया हमारा 4√3। अब 4√3 और 7 प्लस तो गाइस आंसर क्या हो गया हमारा 11 प्लस 4√3। आंसर हमारा ये जाएगा इसका आंसर, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। बट अगर ये मल्टीप्लाई होता तो इसका आंसर 10 होता, क्योंकि 3 इंटू cot 15 डिग्री और cot 75 डिग्री इन दोनों का सम कितना है गाइस 90 और ये 1 हो जाता तो ये 7 और 3 कितने हो जाते 10। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाता। बट इसका आंसर अगर ये यहाँ पे माइनस है तो इसमें से इसका कोई सा भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 8 चौक 32, 32 का क्या बचा 2 और 2 चौक 8, 8 बचा और 8 छिंग 48, 48 का क्या बचा 8, यूनिट डिजिट हो जाएगी 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है x अपॉन में 2 दे रखा है प्लस 2 अपॉन में y इजिकल टू 1 और y अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में z इजिकल टू 1 और z अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में x की वैल्यू पूछिए। गाइस ऐसे में देखो क्या करो, देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। मैं क्या करता हूँ y को मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ 1, y की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ। तो देखो x अपॉन में 2 प्लस y की वैल्यू मैंने 1 करा और 2 यहाँ से गया तो इज इक्वल टू में 1 माइनस ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x अपॉन 2 क्या आ गया -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ तो 1/2 y की वैल्यू प्लस 2/z इज इक्वल टू 1। तो 1 में से आधा गया तो ये क्या हो गया 2/z, तो 1 में से आधा गया तो गाइस कितना हो जाएगा 1/2। ये 2 है और ये z है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं, z अपॉन में 2, z कितना दे रखा 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और x की वैल्यू क्या आती है हमारी -2 यहाँ से 2 से 2 गया और यहाँ से हो गया 2 तो 2 और ये हो गया हमारा -1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। कह रहा एक क्लब में महिलाओं की संख्याओं का पुरुष की संख्याओं से अनुपात 3:2 है। ठीक है 3:2 है दे रखा है। हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई, अनुपात 5:2 हो गया।
अब 5 ये हमारी फीमेल हैं गाइज और ये हमारे मेल हैं, और अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। और जब महिला कितनी जुड़ी 300। अगर आप रेशो के अंदर देखोगे, देखो मेल में कोई चेंज नहीं है तो ठीक है, 2-2 है बिल्कुल ठीक है। फीमेल में चेंज है, 3 से 5 हो गई, 3 से 5 हो गई, मतलब भाई कितनी बड़ी ना, 2 बड़ी। और 2 किसके इक्वल दे रखा है 300, तो 1 किसके बराबर है भाई 150 के। अब हमसे जो पूछता है वो बता देते हैं कि क्लब में अब महिलाओं की सदस्यों की संख्या क्या है। भाई 1 बराबर कितना है 150, तो 5 बराबर क्या है 15 पंचे 75, 750 अब महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया, और यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। तो गाइज अगर देखो इनकी जो दैनिक मजदूरी है 5:6 है, तो पहले श्वेता है तो श्वेता का ये दे रखा है रेशो, और ये दे रखा है हरीश का। और इसने कि श्वेता ने कितने दिन काम किया भाई, श्वेता ने काम किया 20 दिन, तो 5 × 20, और हरीश ने कितना किया भाई 60 दिन, वो 30 दिन, तो 6 × 30, रेशो निकाल लेते हैं, 0 से 0 गया, और ये 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, 2 से डिवाइड और कर लेते हैं 5 और 9, तो श्वेता को कितना मिलेगा 5 और हरीश को कितना मिलेगा 9। कर लेते हैं गाइस, तो 28,000 टोटल मिलता है इनको, तो 5 और 9 14, और किसकी पूछ रहा है आप, कह रहा है श्वेता के हिस्से की आय, तो भाई 5 मिलेगा ना 14 में से, तो कितना हो गया 2, 10,000, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अगर देखें एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो अंकित मूल्य का कितना है 75%, मतलब तो ये मार्केट प्राइस हो गया। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 75, ठीक है। यदि कह रहा 15% की छूट दी जाए, 15% की छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया गाइस 85, 15% की छूट है, तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो भाई आपने खरीदा कितने का था 75 रुपये का, और मार्केट प्राइस क्या कह रहा है अपने 100 रुपये का, और बेचा कितने का आपने 85 का, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 75 पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 75 पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो गया 3/4, 40/3, 40/3, तो प्रॉफिट हो रहा है 13.33% का प्रॉफिट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, ईजी है। 6/5 इंटू और 1/3 और 4/2 करें तो 12, और ये हो गया 4 और 3 दूनी 6, माइनस 5/6 मल्टीप्लाई, और गाइज यहाँ से देखो तो कितना हो गया 20, 18 माइनस 1/6, सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 2, और ये भी आ गया हमारा 2। आंसर कितना यहाँ पे बचा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे भी करें तो 6 तिया हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, ये हो गया हमारा 3/4, और ये कितना हो गया 1/6, एलसीएम लेते हैं तो 12, तो ये हो गया 12, और ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 2, तो आंसर आ गया हमारा 1/12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है साइन थीटा दे रखा है 3/4, कॉस थीटा दे रखा है 5/4, तो कह रहा है 1 + tan थीटा माइनस 1 cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर गाइज एक ट्रायंगल में है ना, तो ये वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस कभी बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेनस में, और यहाँ पे दे रखा है हाइपोटेनस बड़ा। बट सवाल का आंसर है इसका, तो देख लेते हैं डायरेक्ट। देखो 1 + tan थीटा, देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं भाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस यही वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4, और यहाँ पे कॉट किसकी 3/4 वैल्यू पुट हो गई, और कॉस थीटा की क्या दे रखी है गाइज आपको 5/4। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 से 4 गया तो क्या बचा 1/3, 5 बचा। नीचे आते हैं अपॉन पे, अब -1 कॉट थीटा को करते हैं माइनस। अब कॉस थीटा पहले लिखना है, कॉस थीटा क्या हो गया 5/4, और ये क्या हो गया हमारा गाइस 3/4। 4 से 4 गया तो क्या बचता है 1/3/5 और 1 माइनस 5/3। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो ऊपर क्या बचा 8/5, और यह हो गया 3, तो और 3 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2 और अपॉन में 3, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 24 और 2 × 5 = 10, और वो भी माइनस का। तो आंसर क्या आ गया 12/10।
5, वो भी माइनस का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बाकी आंसर आ सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर मैं देखूँ तो एक तरह से आप देखोगे ना तो हाइपोटेनस कभी बड़ा नहीं होता। अगर बेस या परपेंडिकुलर से भी आपको पता होगा एक ट्रायंगल में ये होती है सबसे बड़ी साइड, इसी को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सामने होता है। अब 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा है, और ये कुछ अगर ये थीटा है तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, बट यहाँ पे आपको दे रखा है 4, तो मुझे वो नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है हमारा, 6। अगर 6 मैं माइनस करके देखता हूँ, 6 माइनस क्या, डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। अगर मैं 1000 को सीधे कितने का 10,000 है ना गाइस, 10,000 को मैं माइनस करता हूँ, देखो 700 कितना हो गया, 7,000 तो वैसे ही हो गया भाई। अब बचा कितना, 3,000। 3,000 में भी देखो 2800, 7 चौक 2800। अब बचा कितना, 200। 200 बचा, 200 में से भी आप अगर देखो तो कितना, 200 में से भी तो कितना हो जाता गाइस, अगर 7 दूनी 14 कर लेते हैं इसको, और ये क्या बचा हमारा 6 0 5 56, 56, तो 4 कम बचता है। तो और 4 और 3 ऐड कर दूँ तो 7 से डिवीज़ल है, 3 ऐड कर दिया 7 से डिवीज़ल है, और 6 फिर ऐड कर दूँ तो मुझे मतलब 10,000 में कितना मुझे ऐड करना है, 3 और 6, 9 ऐड करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब गाइस देखना मैंने करा क्या, देखो मैंने 10,000 को माना, 10,000 को पहले मैंने मान कर चला, मेरे को इन ऑप्शन को चेक ना करने की। अब देखो मैं 10,000 को डायरेक्ट डिवाइड करता, मैंने क्या करा, देखो 70,000 पता है 7 से डायरेक्ट डिवाइड है भाई, इसलिए मैंने 70,000 को मान लिया। 70,000 मैंने माइंड कर लिया, बचता कितना है, 3,000। अब 3,000 देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो भाई 28,000 2800 भी माइनस हो गया। अब बचता कितना, 200। अब 200 को मैंने 7 से डिवाइड कर लिया, 700 को मैंने डिवाइड कर लिया, तो ये कितना गया 14, और ये कितना होगा 60, और कितना बचा 56, तो मतलब 4। तो जो पूरी जो डिजिट जा रही है वो जा रही है 9,996, ये जा रहा है 7 से डिवाइड। अब कह रहा है 1,000 से बड़ी होनी चाहिए भाई, 7 1,000 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 में ऐड कर देता हूँ, तो 7 में 1 ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 10,003, 10,003। फिर कह रहा है 6 रिमाइंडर भी है, तो भाई रिमाइंडर को ऐड कर दो, 1,009। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 3400 की राशि पर 4 वर्ष पर साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अगर देखो 680 कितने साल के लिए दे रखा है, 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए दे रखा है, मतलब 170, 170। अगर देखो गाइस 3400 रुपये, देखो ये ना फॉर्मूले से मत करे करो, PRT अपॉन में 100, ये हो गए बच्चों वाली चीज़ें। थोड़ा आपको थोड़ा सा एडवांस, अगर आपको टाइम बचाना है और कंपटीशन में रहना है तो थोड़ी इन चीज़ों को सीख करते रहो। देखो 1 साल का कितना हो गया गाइस 170। अब 340 कितना होता है 3400 का, भाई ये होता है 10%। अगर ये 10% होता है 340 10%, और ये कितना है गाइस, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, मतलब डबल, तो ये कितना हो गया 5%। तो 5% हमारी ब्याज दर है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से करोगे भाई, ये मत करने लग जाना PRT 0 और ये 100 3400 और फिर 5 लिखो, फिर टाइम लिख दो आप 4 ईयर, और ये कितना बैठ रहा है हमारा जितना भी 680, मतलब ऐसे सॉल्व करो, यहाँ पे आप रेट निकालने लग जाओ, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 गया, और ये गया 17 170, और x क्या आ गया 170/340। कभी ऐसे करने लग जाओ 1/2, यहाँ से सॉरी कोई डिजिट हमारी बच गई यहाँ पे 170, हाँ 34 है ना ये, सॉरी 34 है, तो 34 से करा तो कितना आ गया 5%। ऐसे मत करना, ऐसे सीखे करोगे, हाँ भाई 340 है 3400 है, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 340। अगर मैं देखूँ 10 पर इसका 1% कितना हो जाएगा 34, ऐसे निकाले करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होगा। गाइस मान पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है गाइस, माध्य होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा माध्यन। इसको थोड़ा सा आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 50 लड़कियां और 70 लड़कियों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रयुक्त किया, यदि 40% लड़कियां, अगर मैं देखूँ यहाँ पे लड़कियाँ 50 लड़कियाँ गर्ल्स और बॉयज़ कितने 70, तो कह रहा है 40% लड़कियाँ और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो लगभग कितने % हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहा। तो देखो भाई 40% लड़कियों ने भाग लिया,
अब देखो वही बच्चों वाला मत करना कि इस 50 का 40% निकालने लग जाओ। भाई 40% पूछा है, 10% कितना है इसका 5, तो 40 कितना हो जाएगा 20। लड़कियों ने भाग लिया। अब कितना करा है 50%, 50% मुझे तो आधा सीधा 35 लिया है। तो कितने बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया था 20 और 35 कितना हो गया 55 पे भाग लिया था भाई। 120 बंदों पे 55 से भाग लिया था, तो कितना हो गया 6/5। सॉल्व करें तो इसे क्या हो गया 55 55 25 और 55 25 227/6। तो सॉल्व करो तो क्या हो गया गाइस 6 चौक 40 चलेगा 24, 3 बचा 35 और 6 ये हो गया हमारा 46 समथिंग होगा। ऑप्शन क्या चले जाएगा हमारा सी। यहाँ पॉइंट में कुछ आ जाएगा बट ये कह रहा है लगभग में हमें केवल इतना ही निकालना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था गाइस ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें।